सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पॉइंट टू पॉइंट को और दबाइए बेल आइकन को ताकि नोटिफिकेशन हमेशा आपको प्राप्त होती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। आज हम लेकर के आए लेसन 8 का पार्ट 3। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 बताया जा चुका है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 27 तरफ चलते हैं। इसके पहले हम 26 तक क्वेश्चन बता दिए हैं दोस्तों। चलते हैं बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 27 तरफ दोस्तों। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है कि log 1 + 1/3 इसको हम हल करेंगे दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, प्लेस आपके सामने दोस्तों। इसको हम हल करेंगे अगर तो क्या हो जाएगा माय डियर, log 3 × 3 = 4/3 और बेस क्या है दोस्तों 3 है। उसी क्रियाकलाप पे हम आगे बढ़ेंगे। 4 × 4 = 5/4 हो गया माय डियर। फिर यहाँ क्या हो गया 3 हो गया प्लस log 5 × 5 = 6/5 हो गया माय डियर। फिर कितना हो गया यहाँ पर 3 बचा मेरे दोस्तों। फिर डैश 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 कितना हो जाएगी log 24 × 24 = 25/24 माय डियर। फिर यहाँ क्या हो गया 3 हो गया। इसमें एक फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला, log m + log n + log o। क्या सूत्र होता है, log m × n मतलब 5/4 × 6/5 × ऐसे डैश डैश करते करते कहाँ आ जाएंगे हम 25/24। 4 कैंसिल, 5 कैंसिल। इसी तरह से दोस्तों जब डैश डैश है तो 6 भी बढ़ेगा यहाँ पर, तो 6 कैंसिल हो जाएगा, इसी 7 कैंसिल हो जाएगा, 8 कैंसिल हो जाएगा। इसी करते करते आपका 24 भी कैंसिल हो जाएगा माय डियर। ये बचेगा आपका कोई केवल 24/3 हो गया। यहाँ बेस 3 बचेगा, यहाँ भी बेस 3 बचेगा। तो सूत्र क्या हो जाएगा, log m/n का फार्मूला क्या होता है, log m/n का होता है log m - log n हो जाता है। ओके, अब log m - log n होती है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, log 5 का स्क्वायर कर सकते हैं माइनस log 3 हो गया। और आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, log m/n का फार्मूला क्या होता है, n log m - log 3। ये हुआ करेक्ट। ऑप्शन कहीं पर है मेरे दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे, ऑप्शन मिल नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, या फिर 3 छुपा ही है माय डियर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 छुपा है तो इसका क्या होती है। अब अगर हम और करेंगे तो क्या 2 log 5 इतना हो गया, इसका वैल्यू कितना होगा दोस्तों 1 हो जाएगी। मतलब 2 log 5 बेस 3 -1 कहीं पर है, ये वाला है ऑप्शन नंबर करेक्ट। आगे पीछे होने से मतलब नहीं है, बस चिन्ह परिवर्तन, चिन्ह पर विशेष ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों बस। अब चलते हैं माय डियर क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा log m + log n = 0 हो तो x मान कितना होगा। तो हम इसमें फार्मूला लगाएंगे, log m + log n का होता है log m × log n होता है। इस प्रकार से हम लिख लिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, log को एक का मान कितना हो दोस्तों 0 होती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमारा नीचे नीचे बराबर है तो ऊपर का हम दोस्तों ऐड कर लेते हैं, मतलब जोड़ लेते हैं। यहाँ क्या हो गया log 1 आ गया, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर log कैंसिल हो गया। तो e पर x + 1 + x = 1 हो गया। अगर हम इसको दोस्तों और निकालने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगी e पर 2x + 1 = e पर 0 और e कैंसिल हो, किसी संख्या पे घात 0 तो उसका मान कितना होता है दोस्तों 1 होती है। अगर हम इसको और हल करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 2x = -1। और हल करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगी -1। ये मल्टी में है, इक्वल की दूसरी तरफ जाए तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। x = -1/2 कहीं पर है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों log इतना का मान बताइए। क्या यदि log 2 का मान इतना, log 3 का मान इतना, log 7 का मान इतना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर कर लेंगे। कैसे दोस्तों, 525 है, अगर इसको हम खोलेंगे दोस्तों 5 × 5 × 3 × 7 आएगा। और इसको करेंगे कितना आ जाएगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, मतलब 2 पर 6 आ जाएगी दोस्तों। फिर क्या हो गया, log m/n का सूत्र क्या होता है, log m 3 × 7 - log n हो जाएगा, 2 पर 6 हो जाएगी। अगर इसको हम खोलेंगे log m/n o का सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, log 5² + log 3 हो गया प्लस log 7 हो गया -6 log 2 हो गया। अगर इसको भी खोलेंगे दोस्तों तो log m/n क्या हो जाएगी, 2 log 5 + log 3 हो गया प्लस log 7 - 6 log 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे माय डियर, अब हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों, अब हम सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2 हो गया, log 5 को हम लिख सकते हैं 1 - log
2। अब ये कैसे हुआ, अभी हम सूत्र की सहायता से तुरंत बता दे रहे दोस्तों। ये हो गया log 3 log 7 माइनस 6 log 2 हो गया। तब हम क्या करेंगे माय डियर, सबसे पहले log 5 का वैल्यू कैसे हो गया इसको हम लिख सकते हैं log 10 माइनस log 2 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे माय डियर, सबसे पहले इसका हम मल्टी कर लेते हैं। मल्टी करेंगे 2 माइनस 2 log 2 हो गया प्लस log 3 प्लस log 7 माइनस 6 log 2 हो गया। तो हो गया 2 प्लस, इसको लिखते हैं क्योंकि ये log 3 अकेला है, ये भी अकेला है, log 7 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 6 कितना 6 2 8 log 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 उतार लिए, log 3 का वैल्यू कितना है दोस्तों 0.4771 प्लस log 7 का वैल्यू कितना है 0.8451 माइनस 8 इंटू 0.3010। अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको हम पूरा ऐड कर लेंगे माय डियर। इसको अगर हम पूरा ऐड करेंगे माय डियर तो हो जाएगा 3.3222 माइनस, अब इसका हम मल्टी करेंगे तो आ जाएगी मेरे दोस्तों 2.4080। अब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आ जाएगी 0.9142। कहीं पर ऑप्शन है 0.9142, 9142, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। अब हम चलते माय डियर क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, log 3 पर क्या है x माइनस 2y इक्वल 27, उसी तरह से log 7 पर 3x प्लस वाई इक्वल 1/49 हो तो x और y की वैल्यू कितना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसको एक समीकरण पहले ले लेते हैं, तो इसका हो जाएगी log 3x माइनस 2y इक्वल 3 3 9 27 मतलब 3 की पावर 3 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे माय डियर, इसको हम ये कैंसिल हो जाएगी, कितना बचा x माइनस 2y इक्वल 3 हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से सेकंड वाला भी करेंगे तो क्या हो गया log 7 पावर 3x प्लस वाई इक्वल 7 पावर क्या हो जाए माइनस 2 हो गया, ये पूरा कैंसिल हो जाएगी तो बचा 3x प्लस वाई इक्वल माइनस 2। इसमें से दोस्तों समीकरण 1 समीकरण 2 बन गया। अब हम किसी एक को लेकर के हल करेंगे, अगर कोई ऑप्शन की सहायता से भी लेकर के हल करेंगे तो हमारा माय डियर x1 माइनस 7 1/7 रखेंगे। अब हम जल्दी से जल्दी हल करेंगे, इसको ऑप्शन की सहायता से ही लेकर के हल करेंगे ताकि हमारा ऑप्शन की सहायता से जल्दी हमको पता चल जाए माय डियर। इसलिए आप अगर x का वैल्यू रखेंगे या y का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आपका -2 आएगा, अगर यहाँ रखेंगे तो आपका 3 ही आएगा। इसका मतलब जो हमारे को संतुष्ट कर दे दोस्तों वह ही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 करा 2 log 11/13 प्लस 2 log 130/33 माइनस log 4/9 का मान है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है। यह क्वेश्चन दोस्तों हम आपके सहारे छोड़ते हैं। अगर यह क्वेश्चन लगा नहीं पाते हो आप लोग तो यह इसी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपको जरूर बताएंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो हमसे बताइएगा, पूछिएगा, हम जरूर बता देंगे दोस्तों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 करा समीकरण a पर x इक्वल b पर 2x प्लस 3 में x का मान कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने दिया है। यह सबसे इजी क्वेश्चन माय डियर। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में लाग लेने पर। लाग लिखना क्या है, बस लिख लीजिए, यहाँ पर लगा लीजिए दोस्तों। लाग a पर x इक्वल लाग b पर 2x प्लस 3 हो गया। लाग m पे n का फार्मूला क्या होता है, n लाग m, मतलब x लाग a इक्वल लाग m पे n क्या हो गया 2x प्लस 3 फिर लाग b हो गया। अब हम क्या करें दोस्तों, इसको उतार लेंगे, क्या x लाग a इक्वल 2x लाग b प्लस 3 लाग b हो गया। अब x को एक तरफ करेंगे माय डियर, x लाग a माइनस 2x लाग b इक्वल 3 लाग b हो गया। इसमें x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा लाग a माइनस 2 लाग b इक्वल 3 लाग b हो जाएगी। अगर हम इसको हल करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, x वैल्यू निकालेंगे, यहाँ मल्टी है तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 लाग b बाई
log a माइनस 2 log b। ऑप्शन कहीं पर है मेरे दोस्तों, ये वाला ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? 3 log b बाई कहीं पर है 3 log b बाई log a माइनस 2 log b, यही आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। ओके, अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है कि 4 पर x माइनस 3 पर x माइनस 1/2 इक्वल 3 पर x प्लस 1/2 माइनस 4 पर x माइनस 1/2 में x का मान कितना होगा? ऐसे क्वेश्चन को आप हल करेंगे तो टाइम तो जरूर लगेगा, लेकिन इसको अगर विकल्प सहायता से हल करेंगे दोस्तों तो टाइम कुछ भी नहीं लेगा। आप देखते रहिएगा हम कैसे हल करते हैं माय डियर। सबसे पहले कोई न कोई ऐसा विकल्प लेंगे जो हमारे दोनों पक्षों को बराबर करे। जो हमारे दोनों पक्षों को बराबर कर लेगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। जहां पर x है वहां पर दोस्तों हम क्या रखेंगे? 3/2 रख लेंगे। देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। ओके, 3/2 इसमें रखेंगे दोस्तों। पहले रख ले हम माय डियर। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है कि समीकरण 4 पर x माइनस इतना था, उससे जहां जहां पर x है वहां पे वैल्यू हम रख ली दोस्तों। अब क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगी इंटू 3/2 माइनस 3 पर क्या हो जाएगी? इसको सब्ट्रैक्शन कर लेंगे क्योंकि नीचे बराबर है, 2/2 हो जाएगा। फिर अब क्या करेंगे? 3 पर 3 1 कितना हो गया? 4 हो गया, बाई 2 हो गया, माइनस 4 पर कितना हो गया? 3 में से 1 गया, 2/2 कैंसिल हो गया। इसका 2 2 जा 4 हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कट जाएगी। इसको हल करिए दोस्त, कितना आ गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 इक्वल 3 दूनी 6 माइनस क्या हो जाएगा दोस्त? इसका 3 3 9 हो जाएगा माय डियर, 9 माइनस 4 हो जाएगी। अब इसको हल करने कितना आएगा? इसका कितना आएगा? 5 आ जाएगा, इक्वल कितना आ गया? 5 आ गया। कहीं पर है दोस्तों ये कंडीशन तो संतुष्ट कर दिया शर्त को, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट होगा। अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है 0.001 का 10 आधार पर लघुड़ा का मान होगा। ये आपका ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। इसको हम किस तरह हल करेंगे? सबसे पहले प्रश्न जो कह रहा है उसको हम रख लेंगे। कैसे? लघुड़ा का है तो लाग लगा लीजिए, फिर जितना दिया है 0.001, फिर आधार 10 आधार दिया, यहाँ 10 लगा लीजिए क्योंकि बेस है, यहाँ पर आधार हो ही करती है, घातांक है दोस्तों। इसको हम क्या लिख सकते हैं? बेस लगा लिए। उसके बाद क्या लिख सकते हैं? इसको 1/1000 लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद इसको लगा करके इसको हम ऊपर करेंगे, 10 पे -3 हो जाएगी। इसमें एक फार्मूला लगाएंगे, log m पे n क्या होती है? n log m हो गया, तो इसका वैल्यू कितना? 1 हो गया, मतलब कितना वैल्यू आ गया दोस्तों? 3 आ गया, -3। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है एक नाव का log 2/16 भाग जल के बाहर है। इतना भाग जल के बाहर है तो जल में डूबे भाग का आयतन कितना होगा? मतलब इसको निकाल लेंगे जल पहले, फिर डूबे भाग का आयतन निकालने के लिए 1 में से उतना घटा देंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। देखिए कैसे हल करते हैं। देखिए log √2 फिर हम 16 लिख लिए, इक्वल क्या मान लिया माय डियर? x मान लिए। अब इसको √2 इक्वल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 पावर x हो जाएगी। अगर दोस्त हम इसको क्या करेंगे? 2 पावर 1/2 लिखेंगे तो हो जाएगी 16 पावर x हो जाएगी। अगर हम इसको 2 की पावर 1/2 लिखा ही रहने दें और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, मतलब 2 पर 4 लिख दे दोस्तों। कितना हो गया? 2 2 कैंसिल हो गया, 1/2 इक्वल 4x हो गया। अगर इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना हो जाएगा? मल्टी है, डिवाइड हो जाएगी, दूसरी तरफ हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 1/8 हो गया। 1/8 है कहीं पर, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा मत लगाइएगा, क्यों? क्योंकि तुरंत दोस्तों मिस हो जाएगी। कह रहा है कि डूबे भाग का आयतन, तो डूबे भाग का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? 1 - 1/8 कर लेंगे। ये हमारा जल के बाहर का है, ये डूबे भाग का आयतन निकालेंगे। यहाँ लिख सकते हैं माय डियर, डूबे भाग का आयतन। ओके, तो क्या 1 - 1/8 कितना हो गया? 7/8, ऑप्शन नंबर डी। देखिए था ऑप्शन नंबर ए, चला गया ऑप्शन नंबर डी पर। इसलिए आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं छोटी छोटी बीमारी आपको दिक्कत कर जाएगी मेरे दोस्तों। छोटी छोटी गलतियां आपको बहुत परेशानी में डाल सकती है माय डियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 तरफ। ये रहा दोस्त क्वेश्चन नंबर 36। कौन सा क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नंबर 36। ऐसे क्वेश्चन को हल करने की कह रहा है कि आधार ये रहना चाहिए, मतलब लाग लगाएंगे। आधार मतलब ये तुरंत ही आपका कितना कहाँ हो जाएगी दोस्त? 3√3 हो जाएगी। अब उसके बाद तुरंत हम क्या करेंगे? यहाँ पर करा 81, मतलब यहाँ आ जाएगी। फिर हम क्या लिख सकते हैं? इसको 3 3 9 3 27 3 81, 3 पे 4 लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। और इसको 3 पर 1 बाई ये हो गया।
अब उसके बाद 3 पर 1/3 लिख दिए, क्योंकि इसका 81 का इतना हो गया दोस्त, ये वाला, और हमारा 3 पर कितना हो गया 1/3 हो जाएगा मेरे डियर। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम तुरंत अगर हल करने की कोशिश करें मेरे दोस्तों तो हो जाएगी इसका 81 तो नहीं, मिस्टेक हो गया, सॉरी दोस्तों, इस प्रकार से नहीं, क्योंकि यहाँ पर 81 तो है नहीं, यहाँ पर क्या है 4 है, तो क्या लिखेंगे दोस्त 4/1/3 पावर पे, तो पावर यहाँ चला आएगी, और उसके बाद क्या लिख देंगे हम log 3 बेस 3। हम कई बार बताए हैं दोस्तों कि अगर बेस और पावर दोनों बराबर हो तो हमारा वैल्यू कितना हो जाता है, उसका 1 हो जाती है, तो ये 1 हो गया, इसका ऊपर मल्टी करेंगे 4 3 जा 12, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37 की तरफ। ये रहा दोस्त क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा है log 3 बेस 2, इस तरह से क्वेश्चन आप लोग दिख ही रहे हैं, इसका मान होगा, ऑप्शन आपके सामने दिया। कैसे करेंगे दोस्त, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिए, क्या करेंगे, log 3 है तो पहले हम लिख लेंगे log 3/log 2, करेक्ट, log 3/log 2, log 4/log 3, log 5/log 4, log 6/log 5, log 7/log 6, log 8/log 7। उस तरह से दोस्तों हम सब कुछ लिख लेंगे पहले को, ओके। इस तरह से दोस्तों लिख लिए, log 3 से log 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, जो बचा उसको हम लिख लेते हैं। क्या बचा माय डियर, ऊपर बचा log 8 और नीचे बचा log 2। अब इसको हम दोस्त लिख सकते हैं log 2 की पावर 3/log 2 हो गया। आगे लिखेंगे क्या, 3 log 2 हो गया, फिर क्या हो जाए माय डियर log 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा 3 बचा। ऑप्शन कहीं पर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। अब हम चलते हैं मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। ये रहा दोस्त क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि इतने का मान कितना होगा, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो हम एक काम करेंगे, पहले एक फार्मूला लिख देते दोस्तों। फार्मूला क्या होगा हमारा, फार्मूला है आपका log a बेस b। अगर इस तरह से है तो इसको 1 करके हम दोस्तों इसको ऊपर नीचे कर देते हैं, मतलब log b log a, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें सेट करेंगे, इसी चीज को फार्मूला सेट करेंगे मेरे दोस्तों, तो क्या हो जाएगी log 4 बेस 8 log 2 बेस 8 इंटू log 4 बेस 2 इंटू log 4 बेस 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर लेंगे, ओके। अब हमारा क्या हो जाएगी, अगर इस तरह से दोस्त है तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, log 4 बेस 2 इंटू 1 इक्वल क्या हो जाएगी, इसका हो जाएगा दोस्त log बेस 2, यहाँ पर ये है, इसको 2 का स्क्वायर लिखेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा log m पर n का फॉर्मूला क्या होता है, n log m, तो क्या हो गया 2 इंटू 1 इक्वल 2 आ गया। तो ऑप्शन कहीं पर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, हम इसको जरूर बताएंगे, ओके। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है दोस्तों तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके दोस्त यार सहयोगी साथी सहपाठी कोई भी अगर यूपी पॉलिटेक्निक, एमपी पॉलिटेक्निक, IET या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें शेयर सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।